टिकट लगा था। गुड इवनिंग बच्चों। आज सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन का आज दूसरा क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन कितने भाग में बांटा गया, कंसंट्रेशन को 8 भाग में बांटा गया, W/W, W/V, V/V, ppm, ppb। 4 हमने कल पढ़ाया था, रिवीजन कराया था। और 4 जो शेष बचे हुए हैं वो अभी कराएंगे, ठीक है। और कौन कौन से कंसंट्रेशन जो होते हैं ताप पर निर्भर करते हैं वो भी बताए थे। ताप पर वो निर्भर करते हैं जो जिनके पास आयतन होते हैं, वॉल्यूम होते हैं। आइए आज हम लोग जो 5वां कंसंट्रेशन पढ़ेंगे उनके लिए कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग जानते हैं लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ, जिससे आपसे पूछा जाए मोल बराबर फॉर्मूला। तो मोल बराबर फॉर्मूला आप लोग याद रख लो, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मोल तो मोल होता है, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मैंने निकालने के लिए आप लोगों को सिखाया था। जैसे मान लेते हैं मेरे को निकाले कहेगा MW NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको। तो हमने बोला MW निकालने के लिए क्या करना है, तो देखेंगे इस कंपाउंड में कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तो देखेंगे कि इसमें इस कंपाउंड में कौन कौन से एटम या एलिमेंट भाग लिया। तो इसमें सोडियम भाग लिया, सोडियम का भार आप लोग को बताए थे 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, एक का 16 लिखाए थे। तो 16 को 3 से गुना कर देंगे 48, इनको जोड़ेंगे तो 84 आएगा। बगल में आप AMU या खाली U लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या U। जैसे हम आपसे पूछे MW ग्लूकोज का क्या होगा, तो कार्बन 1, कार्बन का भार 12 होता है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। हाइड्रोजन का भार 1 लिखाए थे, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑक्सीजन का 16, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 72, 12 और 96। तो ये हमारा जो हो गया किसी भी कंपाउंड का MW। और मास तो दिया हुआ रहेगा, तो मास बटा मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोल। 1 मोल बराबर आप लोग को पढ़ाए थे 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल। इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। और याद रखना मोल जो होता है खुद अपने आप में क्या है, यूनिट है, केमिकल यूनिट। आइए तो मोल बराबर फॉर्मूला याद रखना है आपको, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं याद रखना, फुल्ली NCERT का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगला फॉर्मूला याद रखना, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार। तुल्यांक भार बराबर बोलेंगे तो क्या करना है, MW को वैलेंसी से भागा देना है। वैलेंसी बताए थे, या इसी बंदा को आप क्या सिंपल याद रखना, N फैक्टर बोल देना। N फैक्टर में क्या क्या आता है,
बेसिसिटी, एसिडिटी, ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, क्षारीयता, अम्लीयता, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, वैलेंसी, संयोजकता और वैलेंसी फैक्टर भी बोले थे। बेसिसिटी के बारे में क्या बताए थे कि ध्यान रखना, बेसिसिटी आपको हमेशा एसिड देगा। एसिड के बारे में बताए थे कि जो बंदा आपको H+ जल में टूटने के बाद, एसिडिटी कौन देगा आपको, हमेशा बेस देगा। बेस जो OH- दे टूटने के बाद। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना पड़ता है, निकालने के लिए सिखाए थे। तो इतना ना करके हम लोग कुछ का इन फैक्टर जो कि हम लोगों को काम देता है, जैसे KMnO4 का इन फैक्टर पूछे तो 5, K2Cl2O7 का 6, FeC2O4 का 3। ये एक ग्रुप का हो गया। दूसरा ग्रुप में H3PO4 जिसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक क्या होता है, 3 हाइड्रोजन टूटने के बाद दे देता है, तो इसका इन फैक्टर या बेसिसिटी 3 होगा। ये 3 तो है, लेकिन 2 मेरे को दे देगा। एक फास्फोरस रख लेता है अपना अष्टक को पूरा करने के लिए, और ए इनके पास 3 है, तो ये केवल एक ही हाइड्रोजन आपको देंगे। 2 फास्फोरस रख लेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इनका इन फैक्टर 3, इनका इन फैक्टर 2, इनका इन फैक्टर। इसमें बोरिक एसिड भी ध्यान में रखना, बोरिक एसिड इनका इन फैक्टर याद रखना है। ये हमारा जो फेस क्रीम यूज करते हैं उसमें इनका यूज किया जाता है। तो ज़्यादा अम्लीय भी होना उचित नहीं है, तो ये अपना एक ही हाइड्रोजन देते हैं। तो ये सब का इन फैक्टर याद रखना बढ़िया से काम देगा आपको। जैसे मान लेते हैं, अब आपको हम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिखाते हैं, MW बटा वैलेंसी या एन फैक्टर। मेरे को निकालना है इक्विवेलेंट वेट नमक का, तो पहले MW बटा वैलेंसी। MW निकालना है तो देखिए कि इसमें कौन कौन से आइटम भाग लिए। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5। वैलेंसी का बात किया जाए तो सोडियम का भी वैलेंसी हमने एक लिखाया था और क्लोरीन का भी वैलेंसी एक लिखाया था। नेचर का पॉजिटिव, नेचर का निगेटिव। तो इक्विवेलेंट कहता है मेरे को नेचर से मतलब नहीं होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू। और दोनों में से किसी एक का वैल्यू जिनको पहले दिमाग में आपको आ जाए, वैलेंसी लिख दें। इनका 137, सल्फर का 32 भार लिखाए थे, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 है, तो 16 चक 64। बेरियम सल्फेट, बेरियम का वैलेंसी 2 लिखाए थे और SO4 का वैलेंसी 2 लिखाए थे। तो हमने बोला जिनको दोनों में से जिनको याद आ जाए
लिख लें। फॉर्मूला MW 1 नाइट्रोजन 14, 1 का 16, 16 48। हाइड्रोजन वाला में ध्यान रखना, जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी। MW बटा वैलेंसी 2 + 32 + 64, कितना हाइड्रोजन है? 2। हाइड्रोजन वाला में ध्यान रखना है, बस इनको छोड़ देना है, ध्यान में रखना है जो भी हमने लिखाया था यहाँ पर। H3PO4 ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला देखिए, इनके पास होता है 3 हाइड्रोजन लेकिन देता है 2। इनके पास होता है 3 हाइड्रोजन लेकिन देता है 1, और एक बोरिक एसिड ही बताए थे। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला याद रखना, ग्राम इक्विवेलेंट मास बटा इक्विवेलेंट वेट। ग्राम तो ग्राम ही होगा, तुल्यांक। याद रखना ये भी खुद एक यूनिट की तरह काम करता है। जैसे मोल एक मोल जैसे हमारा क्या होता है, यूनिट होता है केमिकल यूनिट, उसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट भी खुद एक यूनिट है, इनका यूनिट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में आप इनको मास W और इक्विवेलेंट ये भी यूज कर सकते हैं। एक और याद रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल गुना एन फैक्टर। तो याद रखना है इसे फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट मोल गुना एन फैक्टर। मास के टर्म में रहेगा थे और मोल के टर्म में रहेगा थे, और एन फैक्टर मैंने भी लिखाया है। चलिए, पांचवा हम लोग को कंसंट्रेशन पढ़ना है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को डिनोट करते हैं, याद रखना, कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी अगर निकालना है तो आप पहले क्या कर लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। ऑफ किसका? सॉल्यूट का। उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। वॉल्यूम जो होना चाहिए सॉल्यूशन। मतलब नॉर्मलिटी निकालना है तो सबसे पहले सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। जो ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए किसका होना चाहिए? सॉल्यूट का। और उसको डिवाइड भी से कर दो वॉल्यूम से, और वॉल्यूम किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन। और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। इसी को शॉर्ट में सिंपल पूछे तो आप बोलना सर नॉर्मलिटी निकालना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको डिवाइड किससे कर देना है? वॉल्यूम से। और वॉल्यूम क्या में होना चाहिए? लीटर में। मतलब ग्राम तुल्यांक बटा आयतन, ग्राम तुल्यांक बटा आयतन इन लीटर में। कहता है नॉर्मलिटी कहते हैं किसको है? तो डिफिनीशन तो आप लोगों को लिखा दी है, फिर बस रिपीट कर देते हैं। कहता है 1 लीटर आप सॉल्यूशन ले लें, उसमें मिला दें, डिजॉल्व कर दें। किसको मिला दें सर? 1 लीटर सॉल्यूशन में मिला दें आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
ग्राम तुल्यांक की संख्या, और जो ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए वो सॉल्यूट का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। सॉल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं? विलेय। जैसे डालोगे 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो वो आपको कैपिटल एन देगा, नॉर्मलिटी देगा। इनका इकाई मात्रक पूछेगा तो ग्राम इक्विवेलेंट खुद एक यूनिट है, केमिकल यूनिट है, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज कर रहे हैं? लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, या ऊपर कर देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलिटी किसे कहते हैं? याद कर लिया हो तुम लोग। 1 लीटर बिलियन में विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, जितना से डिजॉल्व करेंगे, जितना से घुलाएंगे, वही कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। ठीक है, आइए इनका इकाई मात्रक पूछेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। आइए मोलरिटी, इनको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाले थे? ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मोलरिटी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले मोल निकालो। मोल को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इनको डिवाइड किया था वॉल्यूम इन लीटर में, इनको भी डिवाइड कर दो वॉल्यूम इन लीटर में, मोलरिटी निकल जाएगा। तो मोलरिटी निकालना है तो मोल बटा वॉल्यूम। ये मोल जो होगा किसका होगा? सॉल्यूट का, और वॉल्यूम जो होगा किसका होगा? सॉल्यूशन का। अगर मोलरिटी आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? सेम चीज, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला देना है। किसको घुला देना है भाई? नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या को घुला देना 1 लीटर में, आपको दे देगा कैपिटल एम। मोलरिटी निकालना है तो दिमाग में रख लो, मोल बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? ऐसा ही मात्रक पूछेंगे तो भाई बताया, मोल तो खुद एक यूनिट है, और वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल प्रति लीटर ऊपर कर देंगे तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? नोट के रूप में अगर आपसे कोई पूछे कि मास ग्राम में हो और वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का फॉर्मूला बताए, तो W गुना 1000 याद रखना, बटा E गुना V। नॉर्मलिटी की इक्विवेलेंट से दोस्ती होता है, W गुना 1000, और मोलरिटी को MW से दोस्ती रहता है। तो याद रखना यहाँ खाली MW कर देना, गुना वॉल्यूम। मास ग्राम में, वॉल्यूम मिलीलीटर या सीसी भी कह सकते हैं। तो नॉर्मलिटी W गुना 1000 बटा E गुना V, मोलरिटी W गुना 1000 बटा MW गुना V। जल्दी अगर बनाना चाहते हो सवाल तो अगर इसी के जगह पर आपको डाल दे X% W/W कोई सॉल्यूट और डाल दे डेंसिटी, घनत्व, तो वॉल्यूम था तो W गुना 1000 बटा E गुना V। डेंसिटी के टर्म में सिंपल याद रखना, डेंसिटी के टर्म में नॉर्मलिटी और मोलरिटी अगर आपसे पूछ दे तो आप बताना 10 गुना X गुना D और बटा E, 10 गुना X गुना D और बताना M।
कभी एक्स के जगह पर उसका स्ट्रेंथ भी लिख देता है, क्षमता जिसको बोलते हैं। एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी मोलारिटी का, लिखा है आप लोग को, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच का संबंध जो था कुछ ऐसा था। इनको ध्यान रखना, नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी गुना एन फैक्टर। ठीक है। आइए, जब हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड करते हैं तो डाइल्यूटेड के टर्म में नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताए थे, N1 इंटू V1 बराबर N2 इंटू V2। अगर मोलारिटी के टर्म में बोले तो M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2। नॉर्मलिटी के टर्म में ही था डाइल्यूटेड का, जहाँ तनु लिखा हो रहा है, लॉ ऑफ डाइल्यूटेड लिखे हुए हैं हेडिंग में, देखिएगा अपना अपना कॉपी में। तनु का नियम, अगर मिक्सिंग सॉल्यूशन रहे उसके केस में नॉर्मलिटी का पूछेंगे तो N1 V1 प्लस कर देना है N2 V2, और ज़्यादा भी ले सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन को मिक्सिंग कर सकते हैं। हाँ, एक केस जो होगा एग्जिस्ट, या तो एसिड के टर्म में होगा या फिर बेस के साथ मिक्सिंग करेगा। अगर और इच्छा है तो ले सकते हैं। ठीक है, हमने दो तरह का दो सॉल्यूशन का मिक्सिंग किया था तो कुछ ऐसा फार्मूला बना था हम लोग को। अगर आप 3 लेते हैं सपोज डेट, तो N3 V3 होता है तो यहाँ V3 हो जाता है। डॉट 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 कर सकते हैं, आगे भी हो सकता है। अगर मोलारिटी के टर्म में करेंगे तो यहाँ M1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखाया था नोट के रूप में, सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बिलियन नॉर्मलता। अगर बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन, जिस बिलियन का नॉर्मलता 1 हो उसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, जिस बिलियन का नॉर्मलता 1/10 हो। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन 1/100। मिली 1/1000। सेमी हाफ। बाई नॉर्मल 2। ट्राई क्वाड 4। नॉर्मलिटी में नॉर्मल, अगर यह रहता मोलारिटी तो मोलारिटी के लिए हम लोग केवल मोलर करते, मोलर। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव पे काम देंगे आपको। सातवां कंसंट्रेशन हम लोग पढ़े थे मोलालिटी।
तो याद रखना एकलौता मोललता जो होता है कंसंट्रेशन जिसके नीचे सॉल्वेंट होता है, जिसके हर में सॉल्वेंट होता है, ऐसे जनरली सब में सॉल्यूशन होता है, और ऊपर तो होगा जो सॉल्यूट होवे करेगा। तो मोललता की बात किया जाए तो मोललता के लिए क्या करना है, 1 kg आप सॉल्वेंट का इंतजाम कर लें। विलायक 1 kg विलायक में घुला दें। किसको घुला दे भाई, तो मोल्स को घुला दे। मोल्स किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का। केजी जो होता है मास होता है, मास किसका होना चाहिए, सॉल्वेंट का, विलायक का। तो जैसे 1 kg विलायक में हम मोलों की संख्या को घुला देंगे तो वो मॉडल मोललता कहलाएगा। अगर आप मोललता निकालना चाहते हो तो आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स, उनको डिवाइड कर दो मास। मास जो होना चाहिए वो सॉल्वेंट का, और वो भी केजी में। अगर केजी में नहीं है तो केजी में इनको बदल दो। इनका ऐसा मात्रा को बोलेंगे तो मोल तो मोले होगा, और मास जो है केजी में, तो मोल प्रति केजी ऊपर कर देंगे तो केजी इनवर्स हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, तो मोलालिटी निकालना है तो पहले मोल, उनको डिवाइड मास, मास सॉल्वेंट इन केजी, ऊपर वाला तो सॉल्यूट होता है, जानती ही होंगे आप। जल्दी में बनाना चाहते हैं तो इनके लिए एक फार्मूला हो सकता है। अगर सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्वेंट भी ग्राम में, विलेय भी ग्राम में और विलायक भी ग्राम में। विलेय और विलायक पहचानने के लिए कल बताए थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा सॉल्वेंट। तो कुछ नहीं करना है, W1 गुना 1000 कर देना है, और W2 गुना क्या कर देना है, मॉलिक्यूलर वेट। ये जो MW होगा सॉल्यूट का, तो जल्दी इससे बन जाएगा आपका। कुछ बुक में क्या करते हैं, इनको स्मॉल w और इनको कैपिटल W से भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, W स्मॉल w गुना 1000, कैपिटल W गुना मॉलिक्यूलर। जैसे यूज करिए तो 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को घुला देना है। देखिए, एंड लास्ट कंसंट्रेशन हम लोग को पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। मोलेंस, अब देखिए मोल तो मोल ही होगा, इस मोल को क्या करना है, आपको बांटना है। फ्रैक्शन का मतलब बांटना होता है। मोल को बांटना है, देना है सॉल्यूट को देना है, सॉल्वेंट को देना है, और सॉल्यूशन को देना है। मतलब फ्रैक्शन का मतलब सिंपल बटा दे दो। अब ये तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है, मोल तो दे देंगे ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि मोल तो सब लेगा। नीचे का जो मोल होगा सॉल्यूशन का, ऊपर का किसका होगा, या तो सॉल्यूट या तो तो बटा का मतलब क्या होता है, रेशियो। सस्ता दम बता देते हैं यार, अनुपात। तो कहता है क्या, बिलियन के मोल तथा विलेय या विलायक के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। बिलियन के मोल तथा विलेय या विलायक के मोल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। और याद रखना, एक तरीका तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। सेकेंड क्या कर सकते हैं, ये पहला कंसंट्रेशन होता है जो यूनिट लेस होता है, इनके पास इकाई नहीं होता है।
सिंपल एक तरीका और बताते हैं आपको। मान लेते हैं 20 मोल ले लेते हैं साल्ट, 40 मोल वाटर जल। मैंने बताया था जो कम अमाउंट का होता है वो सॉल्यूट होता है, ज्यादा अमाउंट का होता है वो सॉल्वेंट होता है। दोनों को मिला देंगे तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 में। ए सॉल्यूट ए सॉल्वेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स। मोल फ्रैक्शन या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का निकलेगा, तो पहले सॉल्यूट का निकाल लेते हैं। जिसका रहे सफिक्स में इंडिकेट कर दीजिए। नमक का NaCl होता है। मोल फ्रैक्शन कहते हैं किसको, सस्ता वाला और सस्ता। बिलियन के कुल मोलों की संख्या, बिलियन के कुल मोलों की संख्या में विलेय या विलायक, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, विलेय या विलायक क्या है, नमक विलेय, तो विलेय का मोल की संख्या। बिलियन के कुल मोलों की संख्या, विलेय या विलायक, तो विलेय तो ले लिया, विलायक, विलायक जल, जल का देख लो, मोल से मोल के न्यूक्लियस होता है। तो इसको याद ऐसे कर लेंगे, बिलियन के कुल मोलों की संख्या में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, जितना से डिजॉल्व होता हो, जितना से घुलाया जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो दिक्कत आइए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। मान लेते हैं कि इस मोल को हम मान लेते हैं सॉल्यूट वाला को N1 और इसको सॉल्वेंट वाला को मोल को हम मान लेते हैं N2, क्योंकि मोल को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, तो हम यहाँ पर स्मॉल n1 और स्मॉल n2। तब बोलेंगे सॉल्यूशन का क्या होगा भाई, तो सॉल्यूट का N1 सॉल्वेंट का N2, तो बोलेंगे सॉल्यूशन का, तो दोनों को जोड़ेंगे N1 प्लस N2। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का फॉर्मूला पूछे आपसे तो N1 बटा N1 प्लस N2 बताना। सॉल्वेंट का बोले तो N2 बटा N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का मान बोले, दोनों को जोड़ लो, जोड़ने आता है तो हमेशा बिलियन का मोल अंश 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बराबर कितना, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। अगर हम आपसे सॉल्वेंट पूछें तो इनको आप उधर कर दो, तो मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट बोले तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला यूज करना और सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला, जल्दी होगा। आप इससे बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी बनाना है तो इससे बनाइए। एक में से इनका वैल्यू को घटा दीजिए, अपने आप हो जाए। ठीक है, उतार दीजिए।